हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूँ ग्रेविटेशन के बारे में या गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आपको समझ में आया हो या पहले से पढ़ा होगा आपने कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और ब्रह्मांड में कैसे काम करता है और स्थित जितने भी द्रव्यमान या युक्त पिंडियाँ होते हैं, वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कैसे करती हैं, ये हम बताएँगे इस टॉपिक में। या आप इसके पहले जो वीडियोज़ थे, ऊर्जा के बारे में बताए गए थे जितने भी थे और उनके अलावा एक सेशन टेस्ट भी इंक्लूड किया गया था इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों ने उस वीडियो को तो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है, तो उस वीडियो को अवश्य देखें, फिर उसके बाद नए टॉपिक पर आगे बढ़ें। तो चर्चा करते हैं अपने सेशन पर, जो कि है गुरुत्वाकर्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। समझ में आया दोस्तों कि ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को जब अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित या आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तथा हम समझेंगे इसी पिंडों की यह प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। कहलाती है जब यह बल जब यह बल क्षीण हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है, तो अधिकांश मामलों में इसका मापन लगभग असंभव है। ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के समान पृथ्वी भी अन्य सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, जिसे गुरुत्व कहा जाता है। अभी आपने क्या समझा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वह भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और यह बल इतना क्षीण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यह इतना क्षीण होता है कि अधिकांश मामलों में इसका मापन लगभग असंभव होता है। ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के समान पृथ्वी भी अन्य सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, जिसे गुरुत्व कहा जाता है या ग्रेविटी कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे कि किसी वस्तु को ऊपर से फेंका और नीचे की ओर आई, तो क्या है? वह ग्रेविटी ही तो है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह नीचे की ओर आई है। समझ रहे हैं आप गुरुत्वाकर्षण क्या है? कि कोई भी पिंड की प्रवृत्ति हो जो अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, और पिंडों के समान पृथ्वी भी अन्य सभी पिंड जितने भी हों उस ओर अधिकांश मामलों में इसका मापन लगभग असंभव ही है, जिसे गुरुत्व भी हम कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे दोस्तों कि अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण जो है वो क्या-क्या हैं। समझिए, गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में अंतर क्या है या उसके उदाहरण क्या एक हैं या अलग हैं, ये जानेंगे। ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण निम्न प्रकार से, जैसे सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। समझ में आया आपको कि गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण में जो होता है, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वहीं पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव से ही वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं। यदि पृथ्वी पर गुरुत्व का प्रभाव ना हो, तो वर्षा की बूंदें नीचे नहीं गिरेंगी, बल्कि वहीं पर लटकी रह जाएंगी। तो किसके कारण होता है दोस्तों? गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर जो बरसात होती है उसका पानी नीचे की ओर गिरता है, तो किसके कारण? गुरुत्व के कारण। आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जब ऊपर किसी वस्तु को आप फेंकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो वह वस्तुएं पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, तो वस्तुएं अथवा व्यक्ति हवा में तैरने के स्थान पर भूमि पर स्थिर रह पाते हैं तथा नियंत्रित रूप से गति कर पाते हैं। क्या बताइए, कोई वस्तु हवा में तैरेगी, कुछ वस्तु देर तक तैरेगी, लेकिन उसको जमीन पे आना ही आना है। तो तैरने के स्थान पर भूमि पर स्थिर रह पाना ही तथा नियंत्रित रूप से गति कर पाना, ये सभी गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण हैं। चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु पर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं जो पृथ्वी होती है हमारी दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में या पृथ्वी की परिक्रमा करती है।
सॉरी, देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्व क्षेत्र होता है वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में प्रवेश या पृथ्वी की परिक्रमा करती है। जैसे सूर्य का मां चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा इत्यादि आते हैं। समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा या टाइड्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइड्स। ज्वार भाटा को क्या बोलते हैं, टाइड्स, TIDE। यस, जानेंगे हम उसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा आते हैं किन कारण, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया होती है तो उनमें ज्वार एवं भाटा उत्पन्न होता है समुद्रों में। जिसे पूछ लेता है कि ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, तो आप ये बताएंगे सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया जो होती है या उसी के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो क्या है गुरुत्व केंद्र? अभी आपने क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व क्या है। अब हम चर्चा करते हैं गुरुत्व केंद्र के बारे में, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र होता क्या है ये जानेंगे इस पॉइंट में। गुरुत्व केंद्र, देखिए किसी वस्तु का वह केंद्र जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है और जहां से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। समझिए, वस्तु का वह केंद्र जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। मान लीजिए ये कोई गोला है और ये बीच में इसका केंद्र है। अब कोई वस्तु है यहाँ पे, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो इसका केंद्र यहाँ बीच में होगा, जहां पर कि और जहां से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजर रही है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा से तल से गुजर रही हो तो वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र जहां से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है और वहां पर संपूर्ण भार कार्य करता है गुरुत्व केंद्र में। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण है पीसा की झुकी हुई मीनार। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसा की झुकी हुई मीनार, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसा की झुकी हुई मीनार कैसे, देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार गुरुत्व केंद्र का ही अनुप्रयोग है। गुरुत्व केंद्र का ही अनुप्रयोग है। देखिए जो पीसा की मीनार है दोस्तों वह झुकी होने के बाद भी खड़ी है। देखिए ऐसी है पीसा की मीनार, ऐसे, सॉरी इतना नहीं है, 1 मिनट। पीसा की मीनार जो दोस्तों लगभग ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। पीसा की मीनार टोटली ऐसे है लेकिन यह नीचे की ओर नहीं गिरती, क्यों? देखिए पीसा की मीनार कहाँ, पीसा कहाँ है, इटली में। झुकी होने के बाद भी खड़ी है क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है, ये देखिए जो इसका गुरुत्व केंद्र है वह इसके होकर, गुरुत्व केंद्र जो है इसके बाहर से होकर जाने वाली जो इतनी रेखाएं होती हैं, देखिए उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखाएं होती हैं तल के अंदर से होकर जाती हैं। जो तल का अंदर है दोस्तों इसके अंदर से होकर जाती हैं। इसी कारण, यही कारण है कि गुरुत्व के केंद्र में होने के कारण पीसा की मीनार आज तक झुकी हुई है, ना कि वह गिरी। तो याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीसा की झुकी हुई मीनार किसका उदाहरण है, तो गुरुत्व का या गुरुत्व केंद्र का उदाहरण है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गुरुत्व केंद्र का ही अनुप्रयोग है। पीसा की मीनार झुकी होने के बाद भी खड़ी है क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा तल के अंदर से होकर वह जाती है। चर्चा करते हैं अपने अगले पॉइंट पॉइंट पर, जो कि है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ध्यान दीजिएगा, देखिए न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण अथवा पिंड अन्य सभी कणों अथवा पिंडों पर एक बल लगाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण निकाय या नियम के अनुसार प्रत्येक कण जो होते हैं दोस्तों वो अथवा पिंड अन्य सभी कणों अथवा पिंडों पर एक बल लगाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब वह अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो वह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट। देखिए किन्हीं किन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल
या गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिएगा कि कोई दो पिंड के मध्य प्रभावी आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के तो समानुपाती होता है। ये याद रखना कि आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, लेकिन वहीं पर यदि उन दोनों के पिंडों के मध्य की दूरी को ज्ञात करें, उन दोनों के पिंडों के मध्य की दूरी को ज्ञात करें, तो वह हो जाता है उस वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें एक पीसा की मीनार वाला क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखिएगा। और नेक्स्टली ये है जो समानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा? हम ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये वीडियो शॉर्ट मेथड में होगा और इसके लिए हम गुरुत्वाकर्षण के लिए पार्ट 2 लेकर आएँगे। तब तक के लिए हमसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।